वेलकम बैक व्यूअर्स। अब यहाँ पे चूंकि हम ऊप में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जैसे मैंने आपको कहा था वो हम एरर भी जो है डिक्लेयर कर देते हैं। इफ़ लिंक इज़ नॉट सक्सेसफुल, ये जो ये जो हमने यहाँ पे साइन दिया है, एक्सक्लेमेशन का साइन है, इसका मतलब होता है नॉट। सो दिस लिंक यानी डेटाबेस का कनेक्शन अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम एरर जनरेट कर सकते हैं। सिंपली हम कहेंगे अगर ये नहीं हुआ तो दिस एरर इज इक्वल टू कनेक्शन फेल्ड। ठीक है, और यहाँ पे हम डॉट लगा के कैनकेटिनेट कर देंगे दिस लिंक कनेक्ट अंडरस्कोर एरर। ये एक्चुअल एरर होगा माई एसक्यूएल का, ठीक है, जो कि हम अटैच कर रहे हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती, बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे एरर शो हो जाता है अगर आपका डेटाबेस में मसला है, लेकिन हम एहतियातन ये भी डाल देते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद क्या है कि हम यहाँ पे मज़ीद फंक्शंस बनाएंगे जिनको मेथड्स भी कहा जाता है ऊप के अंदर, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हम ऊप में बना रहे हैं। तो ये क्यूरीज़ होंगे, बेसिकली क्यूरीज़ के लिए हम यहाँ पे फंक्शंस बनाएंगे या मेथड्स बनाएंगे जिनको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं जब हम कॉल करेंगे वहाँ पे। तो बात यह है कि ये हम चूँकि इसमें से कुछ क्यूरीज़ तो हम अभी यूज़ करेंगे, जैसे सेलेक्ट की क्यूरी हम अभी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट में डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। लेकिन कुछ कुछ क्यूरीज़ को हम फिर एडमिन पैनल में यूज़ करेंगे, जैसे कि इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, इस तरह की क्यूरीज़ को। तो ये ऊप की खूबसूरती होती है कि आप एक बार जब कोड बनाते हैं तो वो मतलब है कि री यूजिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, यानी आप री यूज़ कर सकते हैं उसको कहीं पर भी, दूसरे किसी पेज पे या दूसरे किसी प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले हम एक पब्लिक फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन सेलेक्ट के नाम से, ठीक है। तो इसमें हमारी सेलेक्ट की क्यूरी सेव होगी, और इसमें हम क्या करेंगे, इस सेलेक्ट फंक्शन में यहाँ पे ये जो दो इसकी पैरेंथेसिस है, इसमें हम क्यूरी के नाम से एक पैरामीटर लेंगे वहाँ दूसरे पेज से जहाँ से क्यूरी आएगी, और यहाँ पे हम सिंपली एक वेरिएबल क्रिएट कर देंगे रिजल्ट के नाम से, ठीक है, और इसको इक्वल कर देंगे दिस लिंक, फिर वंस अगेन एरो और क्यूरी। ये डिफ़ॉल्ट क्यूरी का सिंटैक्स है ऊप के अंदर, और इसमें हम ले लेंगे वो जो हमारे पास पैरामीटर आ रहा है इस क्यूरी मेथड के अंदर, या इसको आप फंक्शन भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब हम कहते हैं कि इफ़ रिज़ल्ट और यहाँ पे हम कहते हैं कि नम अंडरस्कोर रोज़, ये रेफर हम कर रहे हैं, और यहाँ पे हम दोबारा ये जो हम साइन अभी लगा रहे हैं ग्रेटर देन का, तो इसका एक्चुअल मतलब है कि ग्रेटर देन, क्योंकि हम ये साथ में डैश नहीं लगा रहे, इसका मतलब है किसी को हम रेफ़र नहीं कर रहे। हम सिंपली कह रहे हैं कि अगर ये नंबर ऑफ रोज़ जो है वो ज़ीरो से ऊपर हो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे रिटर्न रिज़ल्ट, दैट्स इट। और एल्स की सूरत में हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ऐसा भी हम लिख सकते हैं, लेकिन चलो ठीक है, नो जो सही तरीका है वो यूज़ करते हैं। ये हो गया। अब एक और पब्लिक फंक्शन है, वो बनाएंगे इंसर्ट के नाम से, ठीक है। इसमें हम इंसर्ट का वो यूज़ करेंगे मेथड। तो इंसर्ट में हम वंस अगेन वही जो है एक पैरामीटर लेंगे क्यूरी का, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि इंसर्ट इज इक्वल टू दिस लिंक क्वेरी, और क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी जो है वेरिएबल है, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि अब यहाँ पे हम सिर्फ सिंपली लिखते हैं इफ़ इंसर्ट, अगर इंसर्ट चल गया सक्सेसफुल हुआ
तो यहाँ पे हम जस्ट कह देंगे बेसिकली हेडर, हेडर का फंक्शन यूज़ करेंगे और हेडर के अंदर हम यहाँ पे लोकेशन दे देंगे। लोकेशन होगी index.php और ये बेसिकली उसकी बात हो रही है, अपना एडमिन पैनल की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर साथ में हम एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इसमें एक वेरिएबल आगे पास कर देंगे, URL वेरिएबल इंसर्ट के नाम से, जो कि इक्वल होगा क्यूरी पोस्ट इंसर्टेड। इसको हम बाद में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एल्स की सूरत में यहाँ पे बता रहे हैं एल्स की सूरत में एको डिड नॉट इंसर्ट। अब बाकी जो अपडेट और डिलीट की क्यूरीज है वो भी सेम है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ टाइम की बचत के लिए, पेस्ट कर देता हूँ। इसको नाम दे देता हूँ अपडेट क्यूरी, यहाँ पे इसको अपडेट कर देता हूँ अपडेट, इसको भी अपडेट, और इधर कह देता हूँ पोस्ट अपडेटेड डिड नॉट अपडेट। वंस अगेन इसको पेस्ट कर देता हूँ, डिलीट का नाम दे देता हूँ और इधर भी डिलीट का नाम दे देता हूँ, इधर भी डिलीट। व्हाट द हेल, डिलीट और पोस्ट डिलीटेड डिड नॉट डिलीट, सिंपल, ठीक है जी। ये हमने सारे यहाँ पे फंक्शनैलिटी बना दी एक ही डेटाबेस की क्लास के अंदर, जिसमें डेटाबेस का कनेक्शन भी मौजूद है और सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट की क्यूरीज भी मौजूद है, जिनको हम कहीं पर भी अब यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा, ये एक गलती हमने की है, ये जो यहाँ पे कोड है इसके लिए हमें यहाँ पे सिंगल कोट्स की ज़रूरत थी या डबल कोट्स की हो, वो हमने नहीं दी। लोकेशन जो हेडर के अंदर लोकेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ और बाकी सब ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, अब ये हो गया कंप्लीट। ये सारा जो कोड है ये आपको मिलेगा, आप इसकी टेंशन ना लो, इसको आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि बाकायदा तौर पे अब डिस्प्ले करेंगे वो कंटेंट, क्योंकि हमने सारा ये कुछ कर दिया है, कनेक्शन वगैरह भी बना दिया है और ये सारा कुछ कर दिया है हमने ऊप के अंदर। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारे लिए इजी है कि हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे header.php के अंदर जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करें। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।